हाय पंकज पात्रा, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा डाक के बारे में, यानी मेल, ऑफिस मेल के बारे में। तो डाक के बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। एक डाक होती है जो बाहर से हमारे यहाँ आती है, उसको किस तरह से हम हैंडल करते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं। एक डाक जो हमारे यहाँ से जाती है उसकी किस तरह से व्यवस्था करते हैं, तो ये हमने लास्ट वीडियो में सीख लिया था। आज मैं बताऊंगा आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में तो आते ही हैं, लेकिन अगर आप जॉब करते हैं और डाक कक्ष में आपका काम है, मेल रूम से रिलेटेड आप वर्क है, डाक को संभालते हैं, तो आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसा कि एग्जाम में कई बार प्रश्न आ जाता है कि ईमेल क्या होती है। हम सबको पता है ईमेल क्या होती है, लेकिन इसकी व्यवस्था कैसे की जाती है, ईमेल को हैंडल करने का कोई विशेष प्रबंध होता है, ऑफिस में कैसे करना होता है, तो वो आज वाले इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। और एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा तो आपने आंसर क्या लिखना है, और आंसर आपको हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों तरह से मिलने वाले हैं। इसी के साथ आपको बताया जाएगा कि ईमेल से क्या क्या लाभ होते हैं। एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं, तो लाभ आप बताएंगे, और उससे डिसएडवांटेज यानी हानियां क्या होती हैं। अब आप कहेंगे लाभ तो पता है, हानियों के बारे में नहीं पता, हानियां भी हो सकती हैं ईमेल से। तो वो अगर प्रश्न इस तरह से आते हैं तो आप क्या उत्तर देंगे। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में आ सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा डिजिटल मेल रूम, एक नया कंसेप्ट है, ऑफिस मेल से रिलेटेड है। तो डिजिटल मेल रूम ये क्या कंसेप्ट है और इसका मीनिंग, इससे फायदे, ये सब आपको आज वाले वीडियो में मिलेंगे। इसके साथ ही जो आज वाले वीडियो में आप देखेंगे, वीडियो आपने एंड तक देखना है तभी आपको सारा समझ में आएगा कि मेल रूम इक्विपमेंट्स, डाक कक्ष में कौन कौन से उपकरण काम में आते हैं। तो कुछ उपकरण जो आपको पहले से पता होंगे, कुछ ऐसे उपकरण हैं, कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनके बारे में आज बताया जाएगा, और कुछ टेक्निकल शब्दावली होती है। कुछ उपकरण जो डाक कक्ष में काम आते हैं उनके नाम से पता लग जाता है कि इसका मीनिंग क्या है और ये किस तरह से यूज होता होगा। लेकिन कुछ ऐसे उपकरण हैं, उनके नाम ऐसे हैं जिनको देखकर टेक्निकल शब्द हैं, हम ये पता नहीं लगा सकते कि ये किस काम के लिए यूज होता होगा। तो वो कौन कौन से उपकरण हैं, आज वाले इस वीडियो से आपको सारा पता लग जाएगा कि कौन कौन से डाक कक्ष में जो है उपकरण हम यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा डाक का काम आसान हो जाता है। और इन उपकरणों को यूज करने से क्या क्या लाभ होते हैं, एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आ जाता है। कॉमन मेल रूम इक्विपमेंट आपको बताए जाएंगे, जैसे लेटर ओपनिंग मशीन, पत्र खोलने वाली मशीन। तो नाम से क्लियर हो जाता है, लेकिन इसके बारे में और क्या आपको पता होना चाहिए वो आपको आगे बताया जाएगा। इसी तरह नंबरिंग एंड डेटिंग मशीन, कुछ बातें तो नाम से ही पता लग जाती हैं। नंबरिंग एंड डेटिंग मशीन होती क्या है, किस काम आती है और क्या काम करती है। इसी तरह फोल्डिंग एंड इंसर्टिंग मशीन, तह करने वाली मशीन और इंसर्टिंग, लिफाफों में पत्र रखने की काम आती है ये मशीन। और किस तरह से ये चलती है, क्या लिखना है आपने आंसर में, हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों तरह से आपको बताया जाएगा। इसी तरह एक सीलिंग मशीन होती है, लिफाफे बंद करने, डाक के जो लिफाफे होते हैं उनको बंद करने की मशीन। फ्रैंकिंग मशीन, नाम से नहीं पता लगता कि फ्रैंकिंग मशीन किस काम आ सकती है, तो ये आज वाले वीडियो में आपको मिलेगा। और इसी तरह एड्रेसोग्राफ, एड्रेसिंग मशीन, एड्रेसोग्राफ बोलते हैं। तो बहुत सारी मशीनें जो डाक कक्ष में काम आती हैं वो आज वाले इस वीडियो में आपको मिलेंगी, और वीडियो आपने एंड तक देखना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, आपको आगे आने वाले इस तरह के और बहुत से इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक, ईमेल, मेल रूम इक्विपमेंट्स। As you are watching on the screen, today's topic is handling email and mail room equipments. The first question is on your screen, how to handle the electronic mail, यानी इलेक्ट्रॉनिक डाक को कैसे हैंडल किया जाता है। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक डाक को हैंडल करने का कोई ख़ास प्रोसीजर नहीं होता। अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। द फर्स्ट यू राइट द हेडिंग हैंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल।
इलेक्ट्रॉनिकली मेल कैन बी रिसीव्ड और सेंट आउट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, फैक्स, मोबाइल फ़ोन एट्सेट्रा वाया ए नेटवर्क के द्वारा ये डाक भेजी जाती है और प्राप्त भी की जा सकती है, जिसमें कंप्यूटर, फैक्स, मोबाइल फ़ोन और नेटवर्क की जरूरत होती है। दिस टाइप ऑफ मेल डज नॉट हैव एनी इलेबोरेट हैंडलिंग प्रोसीजर। जैसा कि मैंने पहले बताया, इसके लिए कोई विस्तृत हैंडलिंग का प्रोसीजर नहीं होता, क्योंकि ये डाक ऑटोमेटिक रिकॉर्ड में आ जाती है। द मेल इज़ मोस्टली एड्रेस्ड बाय नेम, ये जो एड्रेस की जाती है बाय नेम और इंडिविजुअल्स ईमेल एड्रेस, किसी व्यक्ति को इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से उसके एड्रेस पर भेजी जाती है, और नंबर ईमेल मैसेजेस रिसीव्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ईमेल एड्रेस, या फिर संस्था के ईमेल एड्रेस पर भेजा जाता है इसको, आर डायरेक्टली डिलीवर टू द पर्सन कंसर्न फॉर फ्यूचर एक्शन, और ये उस व्यक्ति के पास पहुंच जाती है सीधे ही, और इसके लिए कोई खास सिस्टम नहीं, विस्तृत सिस्टम नहीं बनाया जाता कि इसको कैसे हैंडल करना, वह व्यक्ति उसको पढ़कर उस पर एक्शन ले लेता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल मैसेज में बी सेंड टू वन और मोर रेसिपिएंट एट ए टाइम, एक साथ कई लोगों को ये मैसेज भेजा जा सकता है। एन ईमेल मैसेज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, और ईमेल मैसेज के दो भाग होते हैं, हेडर, मैसेज हेडर एंड मैसेज बॉडी, इस तरह से दो पार्ट होते हैं। द मैसेज हेडर कंटेन्स स्पेस फॉर ईमेल एड्रेस, जो हेडर होता है उसमें ईमेल का एड्रेस एंड सब्जेक्ट होता है। द कंटेंट ऑफ द मेल इज रिटन इन द मैसेज बॉडी, बॉडी में हम कंटेंट लिखते हैं। द मेल इज इजी टू कंपोज एंड ट्रांसमिट जस्ट विद अ क्लिक ऑफ बटन, इसको कंपोज करना आसान होता है और बटन क्लिक करने से ये रवाना हो जाती है। इट इज़ जनरली रिसीव्ड एंड सेंट फ्रॉम एन इंडिविजुअल्स ईमेल एड्रेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और संस्था में ये व्यक्तिगत एड्रेस पर आ जाती है। तो कोई खास विशेष इसके लिए विस्तृत जो है हैंडलिंग सिस्टम नहीं होता, फिर भी अगर एग्जाम में प्रश्न आता है तो आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप हिंदी माध्यम से स्टडी कर रहे हैं तो आपको इस तरह से हिंदी माध्यम वाला जो है आंसर भी आपके सामने है, सेम वही आंसर आप इस तरह से हिंदी में भी अगर आप नोट करना चाहते हो तो अपनी नोटबुक में हिंदी वाला या इंग्लिश वाला जो भी वर्जन आपको इजी लगता है उस तरह से नोट कर सकते हैं, और दोनों वर्जन आपके सामने हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ईमेल, अगर एग्जाम में ये प्रश्न आएगा तो आपको क्या आंसर देना है कि ईमेल से क्या क्या लाभ होते हैं। तो लाभ आप बताएंगे, स्पीडी डिलीवरी, इकोनॉमी यानी सस्ता पड़ता है, सिक्योरिटी सुरक्षित है, फिजिबिलिटी ऑफ सेंडिंग बल्क मेल, बहुत से लोगों को एक साथ मेल अगर भेजना चाहते हैं तो यह भी संभव है, पॉसिबिलिटी ऑफ यूज ऑफ पिक्चर, इसके साथ चित्र भी भेजे जा सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कुछ वर्णन करना है वो भी हम भेज सकते हैं, ऑटोमेटेड रिकॉर्ड मैनेजमेंट, और इसका रिकॉर्ड ऑटोमेटिक रखा जा सकता है, भेजी जाने वाली डाक और आने वाली डाक दोनों का रिकॉर्ड सेव रहता है, सुरक्षित रहता है। तो ये थे ईमेल के लाभ, और इसी प्रश्न को हिंदी माध्यम से अगर आप समझना चाहते हैं तो हिंदी वाला वर्जन भी, और ऐसा वीडियो आपने कहीं नहीं देखा होगा कि जी जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों तरह से समझाया हो, तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ ईमेल, अगर ये प्रश्न एग्जाम में आएगा तो आपको क्या आंसर देना है। अब आप कहेंगे ईमेल से तो लाभ ही लाभ होते हैं, डिसएडवांटेज तो कोई होता नहीं है, और अगर एग्जाम में ये प्रश्न आ गया तो आप क्या उत्तर देंगे। द प्रॉब्लम्स which may be associated with email include threat of virus, ये डिसएडवांटेज है कि वायरस की जो है खतरा रहता है, हैकिंग ऑफ मेल, आपकी मेल को हैक कर सकते हैं, क्राउडेड इन बॉक्स एट्सेट्रा, इनबॉक्स, आपके इनबॉक्स में बहुत ज़्यादा मेल आ जाती हैं और भीड़ भाड़ हो जाती है, तो ये डिसएडवांटेज में आपको लिखना होगा। हाउएवर विद द वेरियस टेक्निक्स इट इज़ पॉसिबल टू डील एंड ओवरकम ऑल द हैजार्ड्स, और इन प्रॉब्लम से आजकल कुछ टेक्निक्स आ गई हैं उससे हम जो है
खतरों से निपटना, इन प्रॉब्लम्स को हम दूर भी कर सकते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट इनबॉक्स ऑफ मेल शुड बी चेकड इन रेगुलरली, और रेगुलर चेक करना होता है आप ईमेल को। तो ये सारे डिसएडवांटेज हैं जो आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर एग्जाम में प्रश्न आता है। हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट फिर एक बार हिंदी वाला वर्जन नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और मैं आपको जो एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजिटल मेल रूम। अब एक ये नया कंसेप्ट है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। आजकल क्या है, संस्थाओं में डिजिटल मेल रूम, डिजिटल डाक कक्ष बनाए जाने लगे हैं। अब ये क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ डिजिटल मेल रूम के बारे में। ड्यू टू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ मेल वॉल्यूम, आजकल संस्थाओं में डाक ज़्यादा आती है। डिजिटल मेल रूम्स आर सेटअप नाउअडेज, तो इसके लिए क्या हुआ, डिजिटल मेल रूम्स संस्थाओं में बनने लगे। इन सच मेल रूम्स डॉक्यूमेंट्स आर स्कैन्ड, अब इन डाक कक्षों में क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स आर स्कैन किए जाते हैं, आर्काइव्ड संभाल कर रिकॉर्ड रखा जाता है, एंड रिट्रीव्ड, और इन्हें जरूरत पड़ने पर निकाला भी जा सकता है इन ओरिजिनल इमेज फॉर्मेट, जैसा कि ओरिजिनल इमेज होती है। इलेक्ट्रॉनिक मेल फॉर्मेट्स फैक्स एटसेट्रा कैन आल्सो बी कंबाइंड, अब इसमें फैक्स भी जुड़ जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल फॉर्मेट के अंदर। वाइल डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, जब हम डॉक्यूमेंट की प्रोसेसिंग करते हैं तो फैक्स भी इसी में शामिल होता है। द सेटिंग ऑफ डिजिटल मेल रूम्स हैज़ रिड्यूस्ड डिसीजन मेकिंग, अब ये डिजिटल मेल रूम्स से क्या फ़ायदा हुआ कि डिसीजन लेना आसान हो गया, उसका साइकिल ईजी हो गया। सेव्ड पेपर कॉस्ट, और पेपर की जो लागत है उसमें बचत हुई। एंड रेशनलाइज सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो सूचनाओं का तंत्र था उसको तर्कसंगत बना दिया गया। ये डिजिटल मेल रूम से संभव हुआ है और इसमें उसके लाभ भी आ गए। और डिजिटल मेल रूम क्या होता है आप पूरा एक्सप्लेन कर देंगे इस तरह से। तो इसी का हिंदी वर्जन फिर आपके सामने है। डिजिटल मेल रूम, डिजिटल डाक कक्ष क्या होता है, इसमें पिक्चर द्वारा भी आपको समझाया गया है। तो इसमें प्रोसेसिंग होती है, डिजिटाइजिंग होता है, एक्सेस होता है, स्टोरेज होती है। तो ये सारा वर्क डिजिटल मेल रूम में आप पिक्चर के माध्यम से बहुत आसानी से समझ सकते हैं और आपको जो है एक्सप्लेन मैंने कर ही दिया है और आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मेल रूम इक्विपमेंट। डाक कक्ष में जो इक्विपमेंट, जो यंत्र उपकरण यूज होते हैं उनसे क्या क्या लाभ होता है। आपने ये क्वेश्चन एग्जाम में आ ही सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन किसी भी तरह से आएगा। तो सबसे पहला लाभ होता है बेटर क्वालिटी वर्क। अगर हम उपकरण यूज करते हैं, इक्विपमेंट्स यूज करते हैं तो उससे क्वालिटी वर्क मिलता है। सेव्स टाइम, यंत्र जो है जल्दी से काम कर देते हैं और टाइम की बचत होती है। सेव्स लेबर, श्रम की बचत होती है। ग्रेटर एक्यूरेसी यानी कार्य में शुद्धता आती है। इंक्रीज एफिशिएंसी, काम की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। अनदर एडवांटेज ऑफ ऑफिस मशीन एंड इक्विपमेंट्स इज टू परफॉर्म वर्क स्पीडीली, काम तेजी से होता है, क्विकली होता है, एक्यूरेट होता है। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी, क्षमता बढ़ जाती है मशीनों के द्वारा। तो ये एडवांटेज आपने नोट करने हैं। अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि मशीन हम कार्यालय में क्यों यूज़ करते हैं और खासकर मेल रूम में। डाक कक्ष उपकरणों के लाभ, ये लाभ हैं आपके सामने और हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपके सामने और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ और उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ भी रहे होंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 3 कॉमन मेल रूम इक्विपमेंट्स इन योर ओन वर्ड्स। किन्हीं 3 उपकरणों के बारे में अगर एग्जाम में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आपने क्या करना है और पिक्चर के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ। लेटर ओपनिंग मशीन, आपके पास बहुत सारे लेटर्स आते हैं, उनको खोलना होता है, खोलने के लिए आपको श्रम ज़्यादा करना पड़ता है, तो इसके लिए हम मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये मशीन होती क्या है, कैसे काम करती है। विद द हेल्प ऑफ लेटर ओपनिंग मशीन विच ऑपरेट्स मैनुअली, ये मैनुअल भी चलती है, बिजली से भी चलाई जा सकती है, इलेक्ट्रिकली एट अ ग्रेट स्पीड एंड कैन ओपन 100 to 500 लेटर्स, 100 से लेकर 500 तक के लेटर पर मिनट, 1 मिनट में ये खोल सकती है। वर्क ऑफ ओपनिंग ऑफ मेल कैन बी एफिशिएंटली मैनेज्ड, बड़ी अच्छे से ये उसका प्रबंध करती है। इट हैज़ अ रोटरी नाइफ, इसके अंदर एक नाइफ होता है, रोटरी मतलब जो
चलता रहता है, घूमता रहता है। विच शेव्स ऑफ ए वेरी थिन स्लाइस ऑफ द एज ऑफ एनवेलप, जो एनवेलप को एक किनारे से काट देता है, उसका किनारे को हल्की सी कटान दे देता है। वाइल यूजिंग द मशीन वन शुड बी केयरफुल दैट द कंटेंट ऑफ द एनवेलप आर, जो ध्यान क्या रखना है कि जब लिफाफे को मशीन के अंदर डालेंगे तो उसके अंदर रखी हुई सामग्री को थोड़ा सा झटक कर एक तरफ कर लेना है ताकि वो सामग्री ना कट जाए, बस ये ध्यान रखना है आपने। और ये मशीन 100 से लेकर 500 तक लेटर्स 1 मिनट में खोल सकती है। दूसरी जो मशीन है नंबरिंग एंड डेटिंग मशीन, ये क्या होती है समझते हैं। एन ऑटोमेटिक नंबरिंग एंड डेटिंग मशीन इज यूज फॉर स्टैंपिंग ऑन द इनकमिंग मेल, आने वाली डाक के ऊपर जो स्टैंप लगाई जाती है उसमें नंबर डाला जाता है, तारीख लिखी जाती है, ये उसके काम आती है। इन दिस मशीन द नेक्स्ट सीरियल नंबर एंड डेट ऑटोमेटिकली चेंजेस, सीरियल नंबर चेंज हो जाता है, डेट भी चेंज कर सकते हैं। और एंड एवरी यूज विद द हेल्प ऑफ सेल्फ इंकिंग स्टैम्प पैड, और इसके अंदर सेल्फ इंक होती है, तो नंबर चेंज होते रहेंगे, डेट सेम रहेगी, और आप डेट कभी बदलना चाहते हैं तो डेट भी बदली जा सकती है। तो ये आने वाली डाक के ऊपर जो स्टैंप लगाई जाती है, नंबर एंड डेटिंग स्टैंप बोलते हैं इसको, मशीन भी कह सकते हैं। फोल्डिंग एंड इंसर्टिंग मशीन, अब जो पत्र जो है तह करना और लिफाफों में रखना, ये भी काम मशीन के द्वारा हो सकता है। ए फोल्डिंग मशीन कैन फोल्ड अप्रॉक्सीमेटली 5000 to 10,000 शीट्स, 5000 से लेकर 10,000 तक शीट को ये फोल्ड कर सकती है, पत्रों की तह बनाती है पर आवर, 1 घंटे में। इट इज़ पॉसिबल टू फोल्ड एंड इंसर्ट लेटर्स इनटू एनवेलप, और लेटर्स को एनवेलप में रखने का काम करती है ये मशीन। द मशीन इज़ टू बी एडजस्टेड, ये मशीन को एडजस्ट करना पड़ता है आपको, लेटर की 3 तह बनानी है, 4 तह बनानी है, उसके अकॉर्डिंग इसको हम एडजस्ट कर देंगे, और लिफाफों के साइज़ के अकॉर्डिंग ये उसके अंदर लिफाफों में ये पत्रों को रखती चली जाती है। तो जहाँ बल्क में ज़्यादा डाक आती है वहाँ इन मशीनों का प्रयोग किया जाता है। और हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट फिर देख सकते हैं पत्र खोलने की मशीन। अब यहाँ पर आपको संख्या एवं तिथि अंकन मशीन भी दिखाई गई है, किस तरह से ये मोहर लगाई जाती है, जिसमें ये आपके सामने है संख्या, तिथि, रिसीव्ड लिखा हुआ है, और इस बीच में जो तिथि भी आ गई है। तो इस तरह की मशीन, आप कई तरह की मशीन आती हैं, ये जो है स्टैंप आती हैं, और आप जो मार्केट से परचेज कर सकते हैं। ये पत्र तह करना और लिफाफों में रखने वाली मशीन ये आपके सामने है। आप अगर फाइल बना रहे हैं या आप अपनी बुक में इस तरह की पिक्चर लगा सकते हैं या बना भी सकते हैं और प्रिंट भी करवा सकते हैं। आपकी बहुत अच्छी फाइल अगर आप बना रहे हैं तो उसमें ये इमेज काम आएगी। एक्सप्लेन एनी 4 कॉमन मेल रूम इक्विपमेंट इन योर ओन वर्ड्स। अब ये भी मशीन से संबंधित प्रश्न है, और यहाँ 4 मशीनों के बारे में पूछा। एग्जाम में आपसे कोई 2, 3, 4 या किसी एक मशीन के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो आपको सभी मशीनों के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम जो है एक्सप्लेन करेंगे सीलिंग मशीन, यानी जो पत्र को बंद करती है, सील करती है, लिफाफों को बंद करती है। सीलिंग मशीन्स हेल्प्स इन ऑटोमेटिकली मॉइस्चरिंग द फ्लैप ऑफ एन एनवेलप, जो एनवेलप लिफाफों का जो किनारा होता है उसको ये नम कर देती है जहाँ से लेटर बंद होते हैं। एंड देन सीलिंग द सेम, और फिर उन्हें बंद कर देती है। सीलिंग विद वैक्स कैन आल्सो बी कन्वीनियंटली डन विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन, इस मशीन की सहायता से वैक्स से भी जो है लिफाफों को बंद किया जा सकता है। हैंड ऑपरेटेड सीलिंग मशीन कैन सील अबाउट 100 एनवेलप्स अ मिनट, 1 मिनट में 100 लिफाफों को ये बंद कर सकती है, हैंड ऑपरेटेड जो मशीन होते हैं। वाइल इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड वंस कैन ऑपरेट अ स्पीड ऑफ 15,000 एनवेलप्स, अगर बिजली से चलने वाली मशीन है तो 15,000 लिफाफे 1 घंटे में बंद करे जा सकते हैं। जिनके यहाँ ज़्यादा डाक आती है, LIC है, एयरटेल है, जिनको बिल भेजने या बीमा कंपनियाँ हैं, उनके यहाँ बहुत सारे जो हैं लेटर्स आते भी हैं जाते भी हैं, वहाँ इन मशीनों का उपयोग होता है। द वर्क ऑफ सीलिंग ऑफ मेल कैन बी परफॉर्म वेरी नीटली एंड एफिशिएंटली विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन, इस मशीन से कार्य जो है बड़ी अच्छी तरीके से, साफ सुथरे से और क्षमतापूर्वक किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है मेलिंग स्केल,
अब मेलिंग स्केल की पिक भी आपको दिखाई जाएगी हिंदी वाले वर्जन में। मेलिंग स्केल होता क्या है, जब भी डाक जाती है तो उसको तोल कर भेजा जाता है। आप कहेंगे डाक को तोल कर क्यों भेजा जाएगा, ये कोई हमने बेचनी तो है नहीं कि, तो तोलने का क्या पर्पस होता है, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए मेलिंग स्केल इज यूज टू वे आउट गोइंग मेल, बाहर जाने वाली डाक को तोला जाता है। अ सर्टेन पोस्टेज स्टैंप, पोस्टेज स्टैंप की कितने रुपए की स्टैंप लगेगी उसकी कीमत पता करने के लिए। विच आर टू बी एफिक्स्ड, कि कितने पैसे की स्टैंप लगानी है, वो डाकघर वजन के अनुसार स्टैंप लगाई जाती है और डाकघर का जो मूल्य कितना देना होगा। डिजिटल स्केल्स एट अ वेरी इकोनॉमिकल प्राइस आर वाइडली अवेलेबल, आजकल डिजिटल स्केल आ गए हैं तो वो मार्केट में मिल ही जाते हैं। इट इज़ एसेंशियल इक्विपमेंट इन मेल रूम फॉर परफॉर्मिंग मेलिंग ऑपरेशन, डाक कार्य करने के लिए ये एक जरूरी उपकरण होता है। ज़्यादा पैसे की टिकट ना लग जाए और कम पैसे की भी ना लगे तो हम उसको डाक का वजन कर कर ही टिकट लगाते हैं। नेक्स्ट जो इक्विपमेंट्स है एड्रेसोग्राफ, जिसको हम एड्रेसिंग मशीन भी कहते हैं, लिफाफों पर पता लिखने वाली मशीन। इट हेल्प्स इन प्रिंटिंग ऑफ एड्रेसेस ऑन एनवेलप, ये लिफाफों पर पता लिखने में मदद करती है, पार्सल्स वगैरह। द मशीन इज यूज्ड व्हेन मेल इज टू बी सेंट टू दोज कस्टमर्स विच आर रेगुलर एंड फ्रीक्वेंट ऑन मेलिंग, और उन कस्टमर्स, उन ग्राहकों जिनको बार बार हम पत्र लिखते हैं उनके पते हम इस मशीन द्वारा लिख सकते हैं। इट कैन बी ऑपरेटेड मैनुअली, यह मशीन हाथ से भी चलाई जा सकती है और बिजली के द्वारा भी। इन दिस मशीन देयर इज अ रिबन, इस मशीन में एक रिबन होता है टू गिव प्रिंट ऑफ द एड्रेसेस फ्रॉम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एम्बोस्ड प्लेट्स। इसके मशीन के साथ एड्रेस को हम एक प्लेट पर एम्बोस उभरवा लेते हैं, यानी एड्रेस जो है पहले से ही हम उस पर एक धातु की प्लेट पर बनवा लेते हैं। वंस द एड्रेस प्लेट आर प्रीपेड, जब वो प्लेट बन जाती है इट कैन बी रिपीटेडली यूज, और ये कई बार प्रयोग की जा सकती है। द रिक्वायर्ड प्लेट्स आर सिलेक्टेड एंड फेड इनटू द मशीन, जो भी आपको एड्रेस लिखना है उसी एड्रेस वाली प्लेट को मशीन में लगा दिया जाता है फ्रॉम वन साइड। आफ्टर ऑपरेटिंग द मशीन वन कैन गेट द एड्रेस्ड एनवेलप फ्रॉम द अदर साइड, एक तरफ से वो मशीन जो है लिफाफों पर पता लिखती है और दूसरी तरफ से वो लिफाफे बाहर आ जाते हैं। अब आजकल क्या है, नाउ इट इज प्रिंटिंग एड्रेस ऑन एनवेलप्स कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, आजकल ये कार्य जो है कंप्यूटर से भी होने लगे हैं। MS वर्ड में अगर हम जाएं तो गो टू मेलिंग, मेलिंग वाले सेक्शन में जाएंगे, एनवेलप्स लिखा आएगा एंड एंटर डिलीवरी एंड रिटर्न एड्रेस, वहाँ पर हम एड्रेस लिखेंगे डिलीवरी वाला और रिटर्न एड्रेस। प्लेस द ब्लैंक एनवेलप इन द प्रिंटर, और इसके साथ प्रिंटर लगाकर, लिफाफों पर प्रिंट करने वाला प्रिंटर होता है, प्रिंटर लगाएंगे, ब्लैंक एनवेलप डालेंगे। अकॉर्डिंग टू द डायग्राम इन द फीड बॉक्स, फीड बॉक्स में जो डायग्राम बना है उसके अकॉर्डिंग ये प्रिंट कर देगा और प्रिंट का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो कंप्यूटर से भी हो सकता है और एड्रेसोग्राफ मशीन से भी हम एड्रेस प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मशीन है फ्रैंकिंग मशीन, नाम आपने हो सकता है पहली बार सुना हो। फ्रैंकिंग मशीन किस काम आती है, अक्सर ये भी प्रश्न आ जाता है एग्जाम में कि फ्रैंकिंग मशीन क्या काम करती है। ए पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन इज अ स्टैंपिंग मशीन, ये एक तरह से डाक टिकट लगाने की मशीन होती है। इंटेंडेड टू स्टैंप इंप्रेशन ऑफ डाइज ऑफ अप्रूव्ड डिजाइन, ध्यान रखना है जो डिजाइन अप्रूव किया है डाकघर ने उसी तरह की ये जो है स्टैंप लगाती है मशीन। पोस्टल आर्टिकल्स फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज फी, जो डाकघर की जो फीस होती है उसको अदा करने के लिए ये मशीन यूज की जाती है। ए कमीशन ऑफ 1 to 1.5% इज परमिटेड ऑन द वैल्यू ऑफ फ्रैंक्स यूज्ड, आप जो फ्रैंक टिकट यूज करते हैं उस पर 1 या 1.5% डाकघर वाले जो है कमीशन छूट देते हैं। द यूज ऑफ ए फ्रैंकिंग मशीन एक्सेप्ट अंडर अ वैलिड लाइसेंस issued by the head of the postal division is prohibited, तो जो फ्रैंकिंग मशीन का यूज़ करना है वो आपने डाकघर द्वारा ही लाइसेंस लेकर ही यूज़ करना है, उसके अलावा आप इसका यूज़ करेंगे तो वो प्रतिबंधित है। द फ्रैंक्ड आर्टिकल्स आर टेंडर्ड एट द काउंटर ऑफ पोस्ट ऑफिस एंड ईच कंसाइनमेंट मस्ट बी
अकम्पनीड बाय अ विंडो डिलीवरी टिकट। आपने जो फ्रैंक डाक है वो पोस्ट ऑफिस में काउंटर पर देनी है और वहाँ से एक डिलीवरी टिकट मिलेगा फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लाइसेंसी रिप्रेजेंटेटिव। जो भी व्यक्ति जाएगा उसके पास एक आइडेंटिटी कार्ड होगा किस संस्था से वो आए हैं। द इम्प्रेशन ऑफ द फ्रैंकिंग मशीन रिकॉर्डेड ऑन पोस्टल आर्टिकल्स शुड नॉट बी इंटरफर्ड विद इन एनी वे। जो भी आपने डाक टिकट लगाई है मशीन द्वारा वो ठीक से लगी होनी चाहिए। इम्प्रेशन शुड बी ऑफ ब्राइट रेड कलर। और ये जो प्रिंट होगा ये लाल रंग से प्रिंट होगा डाक टिकट। क्लियर स्पष्ट होगा एंड डिस्टिंक्ट एंड शुड नॉट ओवरलैप। एक दूसरे के ऊपर डाक टिकट ना आ जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एज फार एज पॉसिबल इट शुड बी ऑन द राइट टॉप कॉर्नर। और ये जो टिकट लगी होगी राइट साइड में टॉप कॉर्नर पर आपको लगानी है। ऑन द एड्रेस साइड, जिधर आपने एड्रेस लिखा है आर्टिकल के उसी की ओर आपने टिकट लगानी है। एन एड्रेस रैपर और एन एड्रेस लेबल, जहां भी आपने एड्रेस लेबल बनाया है या एड्रेस लिखा है उसी ओर लगाएंगे। फ्रैंकिंग इज अलाउड अप टू एनी अमाउंट। आप कितने भी पैसे की टिकट फ्रैंक कर सकते हैं, आपको अलाउ है। द मेन बेनिफिट्स, अब इस मशीन से क्या लाभ होते हैं आपको बहुत सारी जानकारी इसी वीडियो में मिल रही है। मशीन से लाभ भी हो सकते हैं, वो क्या लाभ हैं। The main benefit of using the machine include less risk of misappropriation of postal stamp। आपके यहाँ पोस्टल स्टैंप गायब हो जाती हैं या उनका उचित प्रयोग नहीं हो पा रहा, तो ये मशीन ऐसे रिस्क को कम कर देती है अगर आप मशीन यूज़ करते हैं। अवॉइडेंस ऑफ एरर्स इन स्टैंपिंग एंड सिंप्लीफिकेशन इन कीपिंग द अकाउंट ऑफ स्टैंप। और डाक टिकटों का रिकॉर्ड बना रहता है सरल तरीके से। Department of Posts have also introduced remotely managed franking machine in place of electronic franking machine with security feature। और नई तरह की मशीन डिपार्टमेंट डाकघर वालों ने इंट्रोड्यूस की है। रिमोटली मैनेज यानी दूर से ही आप उसको मैनेज कर सकते हैं, उसका प्रबंध कर सकते हैं और सिक्योरिटी फीचर भी इसके अंदर होते हैं। लाइक जनरेशन ऑफ 2D बारकोड, 2D बारकोड वाली मशीन भी आती है विद फ्रैंक्ड इम्प्रेशन, जिसमें आप इम्प्रेशन डाक टिकट लगा सकते हैं। एंड एलिमिनेशन ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन, और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। फॉर अपलोडिंग क्रेडिट इन फ्रैंकिंग मशीन, और इसमें जो है आपके जो है मूल्य है वो इसी मशीन में कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा और आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसी प्रश्न को हिंदी माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। लिफाफों को बंद करने वाली यानी जो सीलिंग मशीन इंग्लिश में हमने बताया था, ये उसके बारे में आप हिंदी वाला वर्जन भी देख सकते हैं, इंग्लिश वाला मैंने आपको बता ही दिया और एक्सप्लेन भी कर दिया। ये जो डाक तोलने की मशीन होती है इस तरह की होती है, ये आपको एग्ज़ाम में आपने फाइल बनानी है तो उसमें पिक्चर लगा सकते हैं अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं डाक के ऊपर। और एड्रेसोग्राफ पता लिखने की मशीन, ये इसमें प्लेट भी दिखाई है किस तरह से प्लेट्स होती हैं और मशीन में लगाकर और पता लिखा जाता है लिफाफों के ऊपर। और आजकल कंप्यूटर की सहायता से भी पता लिखा जाता है। फ्रैंकिंग या डाक टिकट अंकन मशीन, डाक टिकट अंकन मशीन के बारे में मैंने आपको बताया, इस तरह की टिकट अंकन मशीन होती है। और ये रेड कलर की, ये आप देख रहे हैं रेड कलर की, इस तरह से ये जो है टिकट प्रिंट कर देती है, लिफाफों पर टिकट प्रिंट होकर आ रही है। आपने देखा भी होगा अगर आपके यहाँ कोई डाक का लिफाफा आता है। अब डाकघर वाले क्या क्या सुविधाएं देते हैं, ये पिक्चर आपके लिए बहुत ही काम की है। पोस्टल सर्विसेज, डाकघर वालों से क्या क्या सेवाएं मिलती है। मेल सर्विस मिलती है, डाक कलेक्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रेमिटेंस सर्विस, मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, ये सेवाएं डाकघर से प्राप्त की जा सकती हैं। तो ये सारी डाकघर की सेवाएं होगी। आपको ये वीडियो बहुत ही काम आने वाला है अगर आप जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप जॉब में हैं, डाकघर की सेवाओं के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। स्किल एजुकेशन आपके पास ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे ताकि आगे आने वाले और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। कमेंट लिखने से होता
क्या है कि मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।